हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। देखिए, आज हमें एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिली है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कि एग्ज़ाम हमारा कब होगा। तो इस वीडियो में हम कुछ बातें करने वाले हैं। एक तो एग्ज़ाम कब होगा, दूसरी बात करेंगे कितने लोगों ने फॉर्म को भरा है, और तीसरी बात ये है कि एक सीट पर जो कंपटीशन है वो कितना है। और जो चौथी जो बात करेंगे वो करेंगे हम कि कितनी कट ऑफ इस बार रह सकती है अगर आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है तो सबसे पहले तो मैं आपको एग्ज़ाम की डेट बता देता हूं भाई। देखो, एक दोस्त हैं, वो क्लर्क लगे हुए हैं, वहाँ पंचकुला में ही जॉब करते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई जितने भी मतलब वो इसी लिंक में है, इसी फील्ड में है, तो वो उनका लिंक है कि भाई आराम से उनको सब कुछ पता होता है कि क्या चल रहा है HSSC के अंदर। तो उन्होंने आज ही बताया कि भाई 2 महीने के अंदर आपके एग्ज़ाम होने का जो शेड्यूल है वो आ जाएगा। क्योंकि जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल हैं, वहाँ पे कितनी कितनी सीटें हैं स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम करवाने के लिए, तो उनका डाटा मांगा गया है अभी हाल ही में। तो उम्मीद है कि 2 महीने या 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन 2 महीने आप मान के चलिए। 2 मंथ के बाद में और 3 मंथ के बीच में आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो जाएगा। और सबसे पहले हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम ही आपका होगा। ये बाकी एग्ज़ाम जो हैं, जो अपने जो पटवारी के, कनाल पटवारी के, ग्राम सचिव के, ये इनके बाद में होंगे। पहले हरियाणा पुलिस का होगा, उसके बाद में वो एग्ज़ाम होंगे। आज ही मैंने उससे बात की थी, तो उन्होंने भाई यही बताया कि भाई जितने भी जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनसे जो डिटेल मांग ली गई है कि तुम्हारे पास कितनी सीटें हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो चांसेस हैं कि 2 महीने से लेकर 3 महीने में आपका एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। पूरा पक्की खबर है भाई। अभी मैं ऑफिशियल मतलब बंदे से ही समझ लो, आप बात करके ही आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एग्ज़ाम डेट का मैंने आपको बता दिया भाई, पूरी पूरी मतलब 100% ही मान के चलो। 1% भाई कोरोना के केस और बढ़ जाएं तो बात कुछ कह नहीं सकते, बट अभी हालात सही हैं। और अब 99% ये मान के चलो आपका 2 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर हम बात करें कि फॉर्म कितने लोगों ने भरा है, तो देखो भाई, ये कुछ प्रूफ हैं। ये लास्ट के दिन जो एग्ज़ाम की डेट थी, उस दिन मैंने ये फॉर्म भर के देखा था। ये आपका 420 तो यहाँ से कोड से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नंबर था 420। तो 420 हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर था, और यहाँ पर 420 से स्टार्ट मतलब 0 से स्टार्ट हुआ था। और ये 15,23,853 इतने बंदों ने ये फॉर्म को भरा था। भाई ये 15,23,853 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये फॉर्म को फिल किया था। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे भी होंगे, 50,000 के समथिंग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये फॉर्म को 2 बार भी भरा है। मतलब कुछ गलती हो गई, उसके बाद में इन्होंने दोबारा फॉर्म को भर दिया। कुछ छोटी मोटी गलती हो गई होगी नाम में या फिर कुछ ही और चीज़ में, तो दोबारा भी भरने वाले कम से कम 50,000 तो होंगे भाई, है ना। और अगर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन तो कर देते हैं, लेकिन पार्ट 2 तक नहीं जाते, वो रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं, वो सिर्फ चेक करने के लिए या फिर कुछ भी उनका प्रॉब्लम होगी। तो करीब 2 लाख स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पार्ट 1 को ही रजिस्टर करते हैं, पार्ट 2 को कंप्लीट करते ही नहीं हैं। और कुछ 50,000 के समथिंग ऐसे स्टूडेंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो पार्ट 1 को भी कंप्लीट करते हैं और पार्ट 2 को भी कंप्लीट करते हैं, लेकिन फ़ी वगैरह को डिपॉजिट नहीं करते हैं। और कुछ और भी रीज़न हो सकता है। मान लीजिए हमने मान लिया 50,000 और हैं, वो हमने इसलिए मान लिए कि भाई कुछ चेक कर रहे होंगे कि फॉर्म कितना मतलब कितने लोगों ने भरा है, या फिर कुछ अपने अपने हिसाब से 50,000 हमने एक्स्ट्रा और मान लिए। भाई टोटल अगर देखें तो अगर इसको हम 15.5 लाख माने, अगर हम इसको 15.5 लाख मांगते हैं, तो यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ फॉर्म है वो करीब करीब 12 लाख हम मान सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में मतलब जिन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना फॉर्म को भरा है। वो तो आपको भी पता है, जो फॉर्म भरते हैं उतने कैंडिडेट कभी भी एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। करीब 50 से 60% ही अटेंडेंस आपकी एग्ज़ाम में मिलती है। ये बात तो आपको सभी को पता होगा, क्योंकि भाई अटेंडेंस कभी भी 90% 100% कभी भी नहीं होती है। तो करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 12 लाख अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके यहाँ पे 6 या 7 लाख ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपके एग्ज़ाम देने जाएंगे। ये तो 12 लाख फॉर्म जो हैं जो प्रॉपर बिल्कुल सही हैं। अब हम बात करें कि भाई
कितना कंपटीशन है एक सीट पे। तो देखो कुछ बातें को आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूँ भाई। देखो हमारे पास जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसी तो हमें पता है 7,200 मतलब 300 मान लो, 7,300 के करीब हमारी वैकेंसी है टोटल, 7,300 के करीब हमारी वैकेंसी है। और टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो भरे गए हैं वो हमारे भरे गए हैं भाई 12 लाख, 12 लाख। अगर हम माने वैसे फॉर्म 15 लाख भरे गए हैं, पर उसमें हमने जो फॉर्म जो है तो रिजेक्ट हो गए हैं वो हटा दिए, करीब 12 लाख ही मानो। हाँ 50,000 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 12 लाख हमने मान के चलते हैं। अब देखिए भाई, अगर 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और 7,300 वैकेंसी हैं एक तरीके से, तो जो फिजिकल के लिए जो बुलाया जाएगा वो इनका 7 गुना बुलाया जाएगा। तो करीब करीब 50,000, करीब करीब 50,000 बच्चे ऐसे होंगे जो कि फिजिकल के लिए हमें बुलाए जाएंगे। तो 12 लाख में 50,000 बच्चे पास होने वाले हैं। मतलब क्या हुआ, हर 24 स्टूडेंट पे, आप चेक करना, हर 24 स्टूडेंट्स पे एक स्टूडेंट जो है वो एग्जाम को क्लियर कर रहा होगा। अगर 24 बच्चों ने फॉर्म भरा तो एक बच्चा ऐसा होगा जो फिजिकल के लिए जाएगा। तो आपका जो पहला कंपटीशन जो बनता है वो उन 24 स्टूडेंट से ही बनता है कि आप 24 स्टूडेंट को फाइट करके उनको पीछे छोड़ें और आप उसमें फिजिकल में भाग लें, मतलब फिजिकल के लिए आप एलिजिबल हो जाएं। तो सबसे पहला तो आपका यही है 24 में से एक में आना है। उसके बाद में क्या है, जब फाइनल सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो भाई टोटल जो सीटें हैं ना, मैंने 12 लाख बच्चों में 7,300 बच्चे पास होने हैं। तो आपका जो कंपटीशन है वो 165 स्टूडेंट, 165 स्टूडेंट ने अगर फॉर्म भरा है तो जो सिलेक्शन जो लेगा ना भाई वो सिर्फ एक बच्चा लेगा, एक बच्चा लेगा 165 बच्चों में। अगर 165 बच्चे जो हैं उन्होंने फॉर्म भरा है तो एक बच्चा ही उनमें सीट लेगा। और आप एक बात और भी समझ सकते हो, इस 165 में भाई आधे बच्चे तो एग्जाम देने नहीं जाएंगे। तो आप ये मान के चलो जो एग्जाम देने जाएंगे उसमें 90 बच्चे मान लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 बच्चों में आपको एक में आना है। एग्जाम देने जो जाएंगे उनके लिए बता रहा हूं मैं भाई, जो एग्जाम देने जाएंगे ना उनमें 90 बच्चों में से आपको एक में आना है, तब जाके आपको ये जॉब मिलेगी। अच्छा अब देखिए भाई, कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो भाई मेल कैंडिडेट के लिए अगर बात करें, अगर आप एग्जाम में जनरल कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको जो एक्स्ट्रा जो 20 मार्क्स मिलते हैं उसमें से एक भी नंबर आपको नहीं मिल रहा है। अगर जिसको मिल रहा है वो उतने नंबर इसमें से कम भी कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि जनरल के कितने नंबर की संभावना है कि आप के जॉब मिलने के चांसेस हैं, तो भाई अगर आप स्कोर कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 75 प्लस, अगर 75 प्लस नंबर आप जनरल कैटेगरी में हैं, नंबर नहीं 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैं नंबर वैसे बोल रहा हूँ पर 75 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। मान लो 100 में से 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो आपकी पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये जॉब मिल जाएगी। अगर बीसीबी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको 100 में से 72 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अगर आप बीसी ए कैटेगरी में आते हैं तो हम मान के चलते हैं भाई 70 प्लस हैं तो आपका स्कोर जो है सेफ है, आपको जॉब लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं। भाई ये हम बना नहीं रहे हैं, देखो ये एक आइडिया है। काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई आपने तो एग्ज़ाम होने से पहले ही डेट बता दी, नहीं सॉरी कट ऑफ बता दी। तो भाई कट ऑफ नहीं बता रहे हैं हम, बस एक आइडिया दे रहे हैं कि इतनी कट ऑफ रह सकती है पिछले आंकड़ों के अकॉर्डिंग, और फॉर्म के जो डिटेल्स हैं कितने फॉर्म भरे गए हैं, कंपटीशन किस लेवल का है इस टाइम पे, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि इतना उम्मीद है। तो भाई अगर एससी और एसटी की बात करें तो अगर आपके 62 प्लस मार्क्स अगर आ जाते हैं तो आपकी पूरी पूरी संभावना है आपका जो है वो सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो जो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जो रहने वाली है ईडब्ल्यूएस की, आजकल आपको पता है काफ़ी कम लोगों के पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अभी फिलहाल में है। तो करीब करीब आप ये मान सकते हैं 68 प्लस नंबर अगर वो ले आएंगे तो उनके पूरे पूरे चांसेस हैं। ये मेल कैटेगरी के लिए है। अगर हम बात करें गर्ल्स के लिए तो भाई गर्ल्स के लिए अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 68 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। और अगर बीसीबी की बात करें
तो करीब करीब 63 प्लस क्वेश्चन आपको सही करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हो, सेफ जोन में हो। BCA की अगर हम बात करें तो आपको करीब 60 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। SC और ST के लिए अगर हम बात करें तो करीब आप ये मान लीजिए आपके 52 प्लस क्वेश्चन आपके होने चाहिए। और अगर हम EWS की बात करें तो करीब आपके 56 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप कहीं ना कहीं आप जॉब लेने के बिल्कुल नज़दीक हो। तो मैंने कुछ बातें आपके साथ शेयर की हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम जो है वो भाई आपके पूरी संभावना है 2 से लेके 3 महीने में। भाई मैं 100% बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी ये मत मानना। ये ऑफिशियल भाई जो बंदा उन्हीं के आसपास में, मतलब उन्हीं के हाथों से जो फाइलें गुजरती हैं उस बंदे की न्यूज़ है ये, ठीक है। तो इसको हल्के में बिल्कुल ही मत लेना। आपके 2 महीने या 3 महीने से ज़्यादा टाइम आपके पास में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सेंटर हैं उनकी लिस्ट मांग ली गई है कि कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, कौन कौन से सेंटर पे कितनी कितनी सीटें हैं। तो ज़्यादा टाइम है नहीं। बाकी आप खुद समझदार हो, तैयारी में अगर जितनी तैयारी कर रहे हो उसकी डबल मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।